हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके। तो इसमें जो है हम पूरे जो करंट अफेयर्स हैं हमारे वो डिस्कस करेंगे। और ये हमारा आज का पहला लेक्चर है। इसके बाद जो है और लगातार जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो हम रेगुलरली जो है डिस्कस करते रहेंगे, और पूरे साल के हम करंट अफेयर इसमें करने जा रहे हैं। तो ये पीडीएफ है, तो आपके लिए ये पीडीएफ बनाया गया है, और जैसे वीडियो अपलोड होगा वीडियो के बाद ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी जो पीडीएफ्स के जो है पीडीएफ्स होंगे और वीडियो के पीडीएफ्स होंगे वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये पूरे जो है करंट अफेयर जो है यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली न्यूज़, 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज। तो 8वीं मीटिंग हुई है, किसकी हुई है? एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की, बिम्स्टेक कंट्रीज में। ओके, तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की मीटिंग है, तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो है इससे इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो मीटिंग थी इसको चेयर किसने किया था? दैट इज़ इंडिया। इंडिया ने होस्ट किया था, और इंडिया की ही जो है इसका चेयरमैन था हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे? दैट इज़ नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया है। और 31 अगस्त 2021 को ये मीटिंग जो है हुई थी। और इस मीटिंग में जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ की बात करें तो वो आप ज़रूर देखिए। बिम्स्टेक जो कंट्रीज़ हैं वो हैं हमारी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो इनको भी आप एक बार याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और जो हमारी ये मीटिंग थी उसमें हमारे जो चेयरमैन थे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, तो उन्होंने क्या डिस्कस किया? उन्होंने हाईलाइट किया यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021। ओके, यूनाइटेड नेशन का फूड सिस्टम समिट 2021 उसको हाईलाइट किया, और उन्होंने बताया कि कैसे हमारे फूड सिस्टम में और एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशंस जो है आ रही है, कैसे वो है वो चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने इसी चीज़ को फोकस में लिया और बोला कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ जो हैं, बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज़ हैं जो हैं, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, ताकि हम इस जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम जो है टैकल कर सके। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? तो कुछ उन्होंने आइडियाज़ दिए कि जैसे एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स, नॉलेज एंड जर्नलिज्म। तो इन जो है ये चीज़ें हम फॉलो करके इसको थोड़ा टैकल कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी की बात की। जो बायो सेफ्टी क्या होता है, बायो सिक्योरिटी क्या होता है कि हमारे जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ओके, हमारा इन्वायरमेंट हो गया, ये हमारे जो है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, कैसे इनको जो है हमें बचा के रखना है, तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हमें डिजिटल एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी जो है उसको शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें जो है हम फॉलो करके हम एक रिजिलियंट एग्रीकल्चर सिस्टम बना सकते हैं, एक अच्छा फूड सिस्टम बना सकते हैं, और अच्छी वैल्यू चेन जो है, फूड वैल्यू चेन जो है हम चला सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी बिम्स्टेक की। तो इस न्यूज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वीडियो जो जो हमारी पीडीएफ है वो आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट सेकंड न्यूज़ है हमारी, इंडिया फर्स्ट ग्रेन एटीएम। तो इंडिया ने हमारा पहला जो है ग्रेन एटीएम लॉन्च किया है, ग्रेन एटीएम। ओके, तो ग्रेन एटीएम याद रखिएगा। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये शुरू किया गया है हमारा गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, गुरुग्राम हरियाणा में सबसे पहले ये शुरू किया गया है। और इसमें क्या चीज़ प्रोवाइड की गई? ये एटीएम जो है इस पर हमारा जो है वीट, राइस और मिलेट्स, ये 3 टाइप के ग्रेन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, पीडीएस सिस्टम है, उसकी उसके अंडर जो है जो लो इनकम वाले पर्सन्स होते हैं, माइग्रेटरी जो है हमारे वर्कर्स हैं, उनको जो है जो प्रोवाइड किया जाता है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की
के अंडर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे वीट, राइस, मिलेट्स वगैरह। और वही चीज़ जो है इसको एक इनोवेटिव तरीके से जो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इसमें होने वाली करप्शन जो है उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए जो है हमारे ग्रेन एटीएम जो है लॉन्च किए गए हैं। तो ये जो है इंस्टॉल किए गए हैं हमारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर, ओके, जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चलाया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके अंडर जो है ये इंस्टॉल किया गया है और इसको नाम दिया गया है ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ओके, नाम इसका जरूर याद रखिएगा, ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। तो इसमें होगा क्या, ये हमारे नॉर्मल जो बैंक एटीएम है उसकी उसी तरह जो है काम करेगा। इसमें क्या होगा कि जैसे जो पर्सन जो है इसका जो जिनको गवर्नमेंट की तरफ से जो ये हमारे मिलेट्स वगैरह, राइस, व्हीट वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाता है, वो जो पर्सन जब वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे उसको अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर, ओके, ये वहाँ पे जो है वह एक स्क्रीन लगी होगी वहाँ पे डालना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से उसकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होगी। और जब बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन उसकी हो जाएगी तब ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे बैग लगे होंगे, ओके, बैग्स लगे होंगे और ऑटोमेटिकली जो उस पर्सन को जितना गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाना है वो अपने आप उन बैग में फिल हो जाएगा, ओके। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव मेथड है, ओके। तो इसको भी आप याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, किसान सारथी पोर्टल। किसान सारथी पोर्टल की बात करें तो ये लॉन्च किया गया है हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दो मिनिस्ट्रीज ने मिलके जो है लॉन्च किया है हमारा किसान सारथी पोर्टल, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस ये जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस पे क्या किया जाएगा, इसमें क्या होगा कि जो भी फार्मर्स हैं हमारे, उनको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी समय पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जो है इस पोर्टल की सपोर्ट से जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो कौन प्रोवाइड करेगा ये इन्फॉर्मेशन, तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, केवीकेज हैं, वहाँ पे बैठे हुए हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनको जो है उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, ओके। तो इसको नाम दिया गया राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, ओके। तो राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को राइट टाइम पे। तो जैसे कभी क्या होता है कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जैसे हमारे इंसेक्ट पेस्ट अटैक आ जाता है, कभी कभी जो है कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोई डिसीज़ अटैक आ जाता है, तो उन कंडीशंस में फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए, उनको जो है उनकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स भी बैठे होते हैं केवीकेज, और उन तक पहुंच करने के लिए ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसान सारथी पोर्टल, ओके। तो एक अच्छा जो है इनिशिएटिव है ये भी गवर्नमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़, फर्स्ट कंट्री टू अप्रूवल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जीएम गोल्डन राइस। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस जो है वो अभी तक किसी भी कंट्री को इसको कमर्शियली प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अभी जो है इसका अप्रूवल मिल गया है किस कंट्री को, दैट इज़ फिलीपींस। तो फिलीपींस कंट्री है जो है उसको इसका अप्रूवल मिल गया है इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए। तो गोल्डन राइस जो है एक न्यूट्रिशनली रिच टाइप ऑफ राइस है, जिसमें जो कि येलो कलर का होता है और विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, अगर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हुआ तो हमारी फूड चेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा ये, क्योंकि ये अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। और अगर बात करें कि जीएम राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस बनाया किसने है, दैट इज़ फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इन दोनों ने मिलके जो है ये हमारा जीएम गोल्डन राइस जो है प्रिपेयर किया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 2020-21 ग्रू बाय 17.34%। तो हमारा जो एग्री एक्सपोर्ट है वो हमारा 17.34%, 17.34% से इंक्रीज हुआ 2020-21 में, ओके। तो यहाँ पे हम जो 17.34% बात कर रहे हैं, ये हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो 17.34% जो है इंक्रीज देखा गया, और टोटल हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2020-21 में जो हुआ है वो 41.25 बिलियन डॉलर्स है, ओके। तो इतने का हमारा टोटल जो है एक्सपोर्ट किया गया है हमारी तरफ से एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर दोनों में। इसके अलावा
अगर हम बात करें सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ठीक है, इसमें से अगर हम अलाइड सेक्टर को हटा दें, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उसमें भी इंक्रीज देखा गया है, और करीब 5 बिलियन डॉलर्स का जो है इंक्रीज देखा गया है। तो इस बार जो है 2020-21 में जो हुआ है वो 28.36, यहाँ पे परसेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिलियन डॉलर्स। ओके, बिलियन डॉलर्स। तो इतने का जो है एक्सपोर्ट किया है हमने, और 2019-20 में जो कि था 23.23 जो बिलियन। ओके। और यहाँ पे अगर बात करें कौन कौन से एरियाज़ में जो है इंक्रीज देखा गया है, तो सीरियल्स में वीट, मिलेट्स, बासमती, नॉन बासमती, ये राइस, मेज एंड अदर कोर्स ग्रेन, तो इन सब में जो है इंक्रीज देखा गया है। इसके अलावा कुछ क्लस्टर्स हैं यहाँ पे जहाँ से पहली बार जो है एक्सपोर्ट किया गया है, उसमें बात करें तो फ्रेश वेजिटेबल एंड मैंगो फ्रॉम वाराणसी, वाराणसी यूपी में जो शहर है वहाँ से फ्रेश वेजिटेबल और मैंगोज का एक्सपोर्ट किया गया है, और ब्लैक राइस का एक्सपोर्ट किया गया है फ्रॉम चंदौली। ओके, चंदौली। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसमें से भी और क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है, लेकिन मेन जो इसमें रहेगा आपका ये परसेंटेज रहेगा, तो ये परसेंटेज आप जरूर याद रखिएगा कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये एक, इसको जो है नोबल प्राइज बोला जाता है एग्रीकल्चर के लिए, फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए नोबल प्राइज बोला जाता है, और हर साल एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है कमेटी के द्वारा, और जिसको ये $250,000 की जो अमाउंट और प्राइज मनी और टाइटल जो है प्रोवाइड किया जाता है हर साल। तो ये नोबल प्राइज है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर का। और 2020-21 के लिए 2021 के लिए, सॉरी, 2021 के लिए जो नोबल फूड प्राइज है और वर्ल्ड फूड प्राइज है वो दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टैड, तो इंडियन ओरिजिन की लेडी हैं ये। ओके। तो इनको सेलेक्ट किया गया वर्ल्ड फूड अवार्ड के लिए 2021 के। और ये इन्होंने क्या काम किया है, तो सी फूड यहाँ पे याद रखिएगा आप, तो सी फूड से रिलेटेड इनकी रिसर्च थी, तो उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ देने के लिए सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैम्पियंस अवार्ड 2020-21। तो डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैम्पियंस अवार्ड जो है अनाउंस किए गए हैं, तो ये जो है इस साल किसको दिए गए हैं, दैट इज़ चितकारा यूनिवर्सिटी को। चितकारा यूनिवर्सिटी जो कि पटियाला में है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट है एक पंजाब में, तो वहाँ पे प्रेजेंट है ये हमारी चितकारा यूनिवर्सिटी, तो इसको सिलेक्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैम्पियंस अवार्ड के लिए। और जो ये अवार्ड है वो देता कौन है, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, MGNCRE। ओके। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, तो ये प्रोवाइड करती है हमारा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैम्पियंस अवार्ड। और अगर बात करें कि इसका एम क्या है, कि क्यों दिया जाता है ये अवार्ड, तो ये उस जो है कॉलेज को और उस कैंपस को प्रोवाइड किया जाता है, उसको दिया जाता है जो इसने अपने कैंपस को ग्रीन रखने में और क्लीन रखने में जो है सबसे जो है मेजर कंट्रीब्यूशन किया है, उसको अच्छे से मेंटेन किया है। ओके। तो वो कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैम्पियंस अवार्ड के लिए, तो इस साल चितकारा यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई डायरेक्टर जनरल जो है एक फर्स्ट वुमेन बनी है, पहली वुमेन बनी है 105 साल की हिस्ट्री में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है आपके लिए। और किसको सिलेक्ट किया गया है, दैट इज़ डॉक्टर धरिती बनर्जी। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर धरिती बनर्जी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। और इनकी रिसर्च की बात करें तो ये इन्होंने रिसर्च की है जो जियोग्राफी में, टेक्सोनमी में, मॉर्फोलॉजी में और मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स में, तो इन फील्ड्स में इन्होंने काम किया है। और अगर हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, ZSI शॉर्ट फॉर्म है इसके लिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए, तो ये जो है हमारा स्टार्ट किया गया था 2000, तो ये हमारा जो है स्टार्ट किया गया था 1916 में। ओके, जुलाई 1916 में स्टार्ट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और इसके अलावा 16 रीजनल सेंटर्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो है प्रेजेंट हैं। और जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये काम करता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर।
तो ये एक जो है एक प्रीमियर जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए, और जो काम करता है ये स्टडीज़ करते हैं और सर्वेज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे फौना है हमारा इंडिया का, उसके उसके रिलेटेड जो रिसर्च की जाती है। तो ये जनरल सी बात है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड बी डे। ओके, वर्ल्ड बी डे। तो वर्ल्ड बी डे हर साल मनाया जाता है 20 मई को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और इसमें हम जो है बीज की इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं। और इसके अलावा इसको मनाए जाने का एक और कारण माना जाता है, दैट इज एंटन जेंसा। एंटन जेंसा कौन थे? एक पर्सन है, ये स्लोवेनिया से, स्लोवेनिया एक देश है वहाँ से। और इनको माना जाता है पायनियर ऑफ द मॉडर्न डे बी कीपिंग टेक्निक्स। तो ये माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले बी कीपिंग टेक्निक्स जो है, जो आजकल यूज़ की जाती हैं, वो शुरू की थी। और इनके बर्थडे के दिन, जो कि 20 मई को होता है, इनके बर्थडे के दिन ही ये वर्ल्ड बी डे जो है मनाया जाता है। तो ये जो हमारी बीज हैं उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए बीज की जो कंजर्वेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीज जो है पॉलिनेशन के बहुत ज़्यादा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। और जो पॉलिनेशन है उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी, प्लांट बायोडाइवर्सिटी जो है मेंटेन रहती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करती हैं हमारे लिए। ओके, और जो जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बताया है कि जैसे लगातार जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, पेस्टिसाइड के यूज़ से और बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से जो लगातार जो है इनकी पॉपुलेशन जो है कम होती जा रही है, और इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। ओके, तो यही जो है इम्पोर्टेंस है हम बीज की, तो इसी के रिलेटेड जो है वर्ल्ड बी डे जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वन धन एनुअल अवार्ड्स 2020-21। तो वन धन एनुअल अवार्ड जो है अनाउंस किए गए हैं हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी की तरफ से। और किस ओकेजन पे इन्होंने ये अनाउंस किए हैं? दैट इज़ ये ऑन 34th फाउंडेशन डे ऑफ ट्राइफेड। ट्राइफेड के 34वें फाउंडेशन डे के दिन जो है ये अनाउंस किए गए हैं। ट्राइफेड की फुल फॉर्म आप याद जरूर कर लीजिएगा। ट्राइफेड की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, तो ये जो हमारे बंधन अवार्ड्स हैं, ये बंधन स्कीम के अंदर दिए जाते हैं, बंधन योजना के अंदर 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 प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो योजना है ये स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ट्राइफेड की तरफ से 2018 में। ओके, 2018 में ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। और उसी के अंडर जो है हर साल ये अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसका जो एम की बात करें, इस स्कीम का, इस योजना के एम की बात करें, तो इसका मेजर एम है जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी इनकम जो है हमें वो इंक्रीज़ करनी है। ओके, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की इनकम को इंक्रीज़ करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसकी हमें वैल्यू एडिशन करने में हेल्प करनी है उनकी। तो इस तरीके से उनकी जो है इनकम को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस योजना के लिए, इस स्कीम के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो हमारी सेंट्रल लेवल नोडल डिपार्टमेंट है, और जो ट्राइफेड है वो नेशनल लेवल नोडल एजेंसी है। और जो 2020-21 के अवार्ड्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड जो जीते हैं वो है नागालैंड स्टेट ने। ओके, तो टोटल 7 अवार्ड जीते हैं नागालैंड ने। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी। ओके, और जो टोटल अवार्ड्स दिए गए थे उसमें से 3 कैटेगरीज में, जो कि हैं हमारी बेस्ट सर्वे स्टेट, बेस्ट ट्रेनिंग स्टेट एंड मोस्ट नंबर ऑफ वन धन विकास क्लस्टर्स। तो इन 3 कैटेगरीज में इन्होंने जो है नागालैंड ने टॉप किया है। ओके, तो नागालैंड जो है जो सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली स्टेट है। और अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम आप याद जरूर रख लीजिएगा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर है आर.एन. रवि। ओके, आर.एन. रवि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़, एस्टिमेटेड रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ 305.44 मिलियन टन्स, हायर बाय 7.94 मिलियन टन्स देन 2019-20। तो ये माना जा रहा है कि जो है हमारे 2020-21 के में जो है हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन एक बार फिर से जो है इंक्रीज होगी और रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन जो है आएगी। ओके, और इसमें एस्टिमेट लगाया गया है 305.44 मिलियन टन्स का।
जो कि पिछली बार से 7.94 मिलियन टन जो है इंक्रीज देखा जाएगा। तो ये थर्ड एडवांस एस्टीमेट है। ओके, थर्ड एडवांस एस्टीमेट है 2020-21 का, जो कि रिलीज़ किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इन द कंट्री जो एस्टिमेट की गई है 305.44 मिलियन टन जो है एस्टिमेट की गई है, जो कि इंक्रीज होगा 7.94 मिलियन टन का पिछले साल से, जो कि 2019-20 की जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 297.50 मिलियन टन थी। ओके, तो उससे ये इतना जो है इंक्रीज हो गया है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये तो टोटल फूड प्रोडक्शन की बात होगी। अगर राइस, व्हीट, न्यूट्री सीरियल, पल्सेस, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, तो इन सब में जो है इंक्रीज देखा जाएगा। तो यहाँ पे एक टेबल है हमने प्रोवाइड किया आपको, अगर आपको याद करना तो आप याद कर सकते हैं। ओके, तो इन सब में जो है इंक्रीज देखा जाएगा। तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है, बाकी एक्चुअल जो डेटा है वो आना बाकी है। ओके, तो अभी एस्टिमेटेड ये जो है डेटा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीजेस फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्रीज़ की है। तो जो है अभी जो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो प्रोवाइड की जा रही थी वो 500 रुपये पर बैग प्रोवाइड की जा रही थी, और अभी उसको इंक्रीज़ करके 1200 रुपये पर बैग कर दिया गया है। तो टोटल 140% का जो है इंक्रीज़ देखा गया है इसमें। तो अगर बात करें तो इस समय जो फर्टिलाइज़र का एक बैग है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है 2400 रुपये के करीब मिलता है फार्मर को। और जब जो पहले की सब्सिडी थी 500 रुपये, तो उसके अंडर 1900 रुपये में वो मिल रहा था फार्मर को। लेकिन अभी फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है इंक्रीज़ होने की वजह से ये बैग उसको 1200 रुपये में मिलेगा। तो अर्लियर जो इससे पहले ये जो है पहले भी इसको 1200 रुपये में ही मिल रहा था, लेकिन उसके बाद इंक्रीज़ हो गया था रेट फर्टिलाइज़र का, और अभी सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज़ कर दिया है इस पर, और इसलिए जो रेट है वो अभी पुराने रेट पे ही फार्मर को फर्टिलाइज़र जो है मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टोटल 14,775 करोड़ रुपए जो है खर्च करेगी ये इंक्रीज सब्सिडी के लिए। टोटल जो सब्सिडी के लिए 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी जो है ये टोटल जो है हमारा 94,775 करोड़। तो इतना टोटल खर्चा हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्टिलाइज़र सब्सिडी और केमिकल सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को। ओके, तो इसके अलावा पीएम किसान की यहाँ बात की है, तो पीएम किसान में जो लेटेस्ट इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो 20,667 करोड़ रुपए इसके लिए गवर्नमेंट ने दिए हैं फार्मर्स को। ओके, तो ये जो पूरी स्कीम है इसको हम अलग अलग से गवर्नमेंट स्कीम्स वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो इसमें हमने जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस की। इसी तरह से ये हमारा लेक्चर 1 था, बाकी जो लेक्चर है वो भी हम करेंगे। ओके, तो लगातार जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी हमारे पूरे साल की वो आपको करवा दी जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ये वीडियो का PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।